चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। समझ में आ गया? तो आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर का नाम, थोड़ा शांत हो जाओ और थोड़ा फोकस कर लो। अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज कैपेसिटेंस का बात नहीं होगा, कैपेसिटर का कोई बात नहीं होगा। आज सिर्फ पोटेंशियल के बारे में बात होगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या है, क्यों है, ठीक है, क्या बताता है पोटेंशियल, ये सारा बात होगा। क्लियर है? तो देखो, बेसिकली जो पोटेंशियल है वो कंप्लीटली रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्लियर है? तो जैसे एक पानी का जो धारा होता है वो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ आता है, तो पोटेंशियल भी समझो यही चीज बताता है कि कहां पर एनर्जी हाई है, कहां पर एनर्जी लो है, या फिर कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। कि कोई भी चीज जो फ्लो करता है वो हाई से क्या करता है, लो फ्लो करता है। तो समझो कि जैसे हमको हाइट, जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, हाइट के जमीन का क्या बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, अगर कम हाइट रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, कम है। पोटेंशियल भी लगभग वही चीज आपको बताएगा, उसको हम लोग मैकेनिक्स से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, धीरे धीरे चैप्टर खुलेगा तो क्लियर होगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक पहले पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी, इसको किसे नोट करेंगे हम लोग? डेल्टा वी से। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पहले ये समझेंगे। जैसे मान लो, ध्यान दीजिएगा, एक सोर्स चार्ज है यहां पर प्लस क्यू। ठीक है, एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, यहां तो कोई इश्यू नहीं है। अब ये जो अगर सोर्स चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों तरफ होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, दाएं भी होगा, बाएं भी होगा, चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना? ऐसे अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? यहां तक तो हमको समझ में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक, एक पॉइंट चार्ज होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बाहर की ओर। मतलब इसके चारों तरफ कहीं भी कोई सोर्स चार्ज आ जाएगा तो उसको धक्का मारेगा, है ना? बोलने का मतलब क्या कि ये एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है क्यू, यहां पे मान लो एक आ गया टेस्ट चार्ज, तो बताइए इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? धक्का मारेगा, क्योंकि हम ये मान के चले हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो क्या है आपका, पॉजिटिव है। यहां भी रख देंगे तो क्या करेगा, यहां भी रख देंगे तो क्या हो गया, आप करेगा, रिपेल करेगा। ये बात क्लियर हो गया कि अगर एक टेस्ट चार्ज है तो इसके चारों डायरेक्शन में कहीं भी टेस्ट चार्ज, सॉरी, अगर एक सोर्स चार्ज है तो इसके चारों डायरेक्शन में कहीं भी कोई टेस्ट चार्ज आ जाए तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, हाँ या ना? अब एक बात समझो कि नदी का धारा है, इधर बह रहा है, इधर से इधर जा रहा है, हमको उसके अगेंस्ट जाना है तो हमको दम लगाना पड़ेगा, हमको बॉडी को दम लगाना पड़ेगा। हम इसे चल रहे हैं, मतलब दम लगा के चल रहे हैं, और जब दम लगा के चल रहे हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पे उसके अगेंस्ट। अगर फोर्स लगा रहे हैं और मेरा बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं हम वर्क कर रहे हैं, मेरा एनर्जी क्या हो रहा, बर्बाद जा रहा। क्यों? इसको धक्का देने में। सेम का यहाँ पे है, अगर मान लो, एकदम इसे समझो, ये आपका एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चारों तरफ होगा, इस चारों डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मान लिए कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज है क्यू नोट। ठीक है, टेस्ट चार्ज है आपका क्यू नोट। क्यू नोट, इस पोजीशन को हम लोग बोल दिए ए, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोल दिए, ए से इसको बी की तरफ लाए, ए से बी की ओर उठा के यहां से करके यहां पे इसको लाए। ठीक है, तो क्या इस टेस्ट चार्ज को वर्क करना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलिए, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखो, ये भाई साहब टेस्ट चार्ज है,
इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है आपका, इधर इस डायरेक्शन में है ना। मतलब इसके चारों तरफ ये टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा होगा, दूर भगा रहा होगा, है ना। अब ये टेस्ट चार्ज कसम खा लिया है, नहीं हम आगे ही चलेंगे, है ना। तो इसको इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये मान लो ए से बी पॉइंट पर जा रहा है, ए से बी पॉइंट पर जा रहा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन किया वही क्या कहलाया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या, एक यूनिट चार्ज, ठीक हो, कि किसी एक कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा वही किसके बराबर हो गया, आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया। मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे तो हमेशा डिफरेंस का मतलब क्या, दो जगह का अंतर होता है, और वो क्या होता है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी आने में, और डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, जो चार्ज को आप लाए, यही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या, अंतर। मतलब क्या, इसको हम ऐसे लेते हैं, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए बराबर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने के लिए किया गया अमाउंट ऑफ वर्क क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ ऐसा आप बोल सकते हो कि लाइक अगर मान लो कि जो आप अमाउंट वर्क खर्चा किए वो हो सकता है इसके पास स्टोर हो जाए एज ए पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या कहलाया, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया, समझे। तो बेसिकली ये बताना चाह रहा है ना कि यहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये आपका फील्ड है, यहां पर क्या है, कम स्ट्रॉन्ग है। तो जब धारा ऐसे बह रहा था तो धारा क्या विपरीत गया, जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाह रहा था कि इसको चार्ज को इधर भगाए, है ना। समझो ये धारा है, पानी का धारा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर धारा है। अब इस चार्ज को हमको आगे लेके जाना पड़ेगा, तो इस पे आपको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, इसको एक्सटर्नल फोर्स, इसको धक्का देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। क्या इस चार्ज को यहां रख देंगे तो आगे निकल जाएगा, हाँ या ना। अगर इस चार्ज को हम सिंपली यहां छोड़ दिए तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर भागेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये इसको भगा रहा है, इसको भागो से। जैसे अगर मान लो एक नदी है और नदी मान लो इधर से इधर बह रहा, हम यहाँ पे आकर बैठ गए, तो हम इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, नदी के धारा की तरफ जाएंगे। तो नदी का धारा रेफर्स टू जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इसका डायरेक्शन है वो। तो अगर हमको नदी के धारा के तरफ जाना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, हमको जूझना पड़ेगा। तो जो फोर्स लगाए तो मतलब हम अगर फोर्स लगा रहे हैं और मेरे बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या कहलाएगा, हम वर्कडन किए, तो जो अमाउंट ऑफ वर्कडन हुआ वही क्या कहलाया, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक कुछ घुसा। पहले एक लाइन कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी यूनिट चार्ज को, मतलब एक कूलम चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क जो होता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई आपका टेस्ट चार्ज होता है, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब दूसरी बात कि ध्यान दीजिएगा, बी का ज्यादा पोटेंशियल है या ए का ज्यादा पोटेंशियल है, तो बी का पोटेंशियल ज्यादा है, ए का कम है, ठीक है। पोटेंशियल जहां हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं, तो बी से ए की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा, समझे। हमेशा जानना, नदी का धारा जिधर बह रहा है हायर से लोअर बहेगा, तो ये नदी का धारा जो है हायर से लोअर, तो हायर पोटेंशियल हायर एनर्जी लेवल को दिखा रहा है, और लोअर पोटेंशियल क्या दिखा रहा है, लोअर एनर्जी लेवल को दिखा रहा है। तो बेसिकली ये एनर्जी को दिखा रहा है, क्योंकि इसको करना क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन को चलाना है, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना है, चलाना है। तो ये क्या दिखा रहा, हाई लेवल को, और ये क्या दिखा रहा, लो लेवल को। यहां अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे फुट से भाग जाएगा नीचे, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी लेवल को भी दिखा रहा है, ठीक है। अब हमेशा दो जगह का पोटेंशियल, कभी भी पोटेंशियल एट सिंगल पॉइंट डिफाइंड नहीं होता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होगा, ठीक है। एक लाइन लिखिए पहले, इंडिया लेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और एक लाइन फटाक से लीजिए, तो उसके बाद बताएंगे क्या क्या लिखना है। लिखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference between 2 points
the potential difference between 2 points in an electric field may be defined as in an electric field may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other against the electrostatic force ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमेशा दो जगह का बीच का डिफरेंस डिफाइंड होता है, ठीक है। इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोल दिए, डेल्टा वी बोल दिए, और डेल्टा वी क्या हो गया, वी माइनस वी ए, और ये किसके बराबर हो गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कहां से, ए से बी में लाने के लिए। बाबू एक बार बताओ, क्या बी से ए ले जाने के लिए आपको कोई वर्क डन करना पड़ेगा, हाँ या ना, नहीं करा, क्यों, ये ऑटोमेटिक आपको फोर्स लगा रहा है, क्लियर है। ए से बी पर आने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया और जो चार्ज को लिया है उस दोनों का रेशियो को क्या कहला है, क्या कहें, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यूनिट की बात करें तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वर्क डन का क्या होता है, न्यूटन मीटर, या फिर बेसिक यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इसका हो गया जूल, और इसका क्या हो गया, कूलम। तो जूल पर कूलम क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट था, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट, इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। या फिर जूल को हम और लिख सकते हैं ना, न्यूटन मीटर, और इसको कहते हैं पर कूलम। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है हम लोग वोल्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वोल्ट, ठीक है। इट्स यूनिट इज वोल्ट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ, ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये नोट कीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इस चार्ज को यहाँ पे टेस्ट चार्ज को ए से बी ला रहे हैं, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, और ये क्या आपका, ये आपका टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। अब यहां पर दो क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, यहां पर दो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर धक्का देंगे इसको तो क्या इसमें एक्सेलरेशन नहीं लाएगा, हाँ वेरी गुड, ये बात बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब क्या, अगर हम कंडीशंस की बात करें, ध्यान दीजिएगा, दो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आपको। अगर हम कंडीशंस की बात करें कि इसके लिए कंडीशन क्या होता है, जब हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो कंडीशन क्या बनता है, तो पहला कंडीशन ये बनता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। नहीं समझे, देखो हमको कोई इधर 10 न्यूटन से धक्का दे रहा है और हम भी इधर 10 न्यूटन लगा रहे हैं, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से इधर आ रहा है, नेट एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए नेट फोर्स भी क्या आ गया, जीरो। तो मतलब यहां बोल सकते हैं दैट इज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो मतलब दैट इज नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक बात बोले सर, ये भी बात समझना है, ये चार्ज जो आगे आएगा तो इसको भी तो भगाएगा उधर, ये भी तो पॉजिटिव है ना, तो ये भी तो उस पर धक्का मारेगा। अब इसका आंसर बताओ, हाँ देखो ये इसको रिपेयर करा, चुकी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी आएगा तो इसको भी तो धक्का मारेगा, तो ये उधर कहां नहीं जा रहा है, बोलो।
सिंपल है। ये कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या बताए थे? वो मरा हुआ चार्ज जो नाम का जिंदा है, बताए थे ना रे। तो ये मरा हुआ आदमी इस भारी भरकम आदमी को क्या मारेगा? ठीक है, तो ये चार्ज का स्ट्रेंथ बहुत कम है। जो टेस्ट चार्ज जो क्या है, बहुत स्मॉल है, तो ये आगे भी आता है ना तो इसको इंपैक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए आपका? टेस्ट चार्ज, हालांकि ये पहले लिखवा चुके हैं, टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का अंतर बताया गया। मतलब आप इसको इनडायरेक्टली पता क्या बोल सकते हो? दो पॉइंट के बीच का एनर्जी का अंतर है ये। यहां पर कितना एनर्जी लग रहा है, यहां पे इतना, या फिर इनडायरेक्टली बोल सकते हो यहां पर ये वाला कितना फोर्स लगा रहा है और यहां पर कितना फोर्स लगा रहा है। यहां पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। यहाँ कम फोर्स लगाएगा ना, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? कम है। तो हायर पोटेंशियल क्या होगा? बी या ए? बी। और लोअर पोटेंशियल ए। ठीक है, तो हायर ए, तो मतलब क्या? अगर जिस डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल हाई से लो होते हुए जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? इधर आपका पोटेंशियल भी घट रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो रहा है? घट रहा है। ये बात फील हो रहा है आप लोग को? चलिए नोट कीजिए, इतना नोट हो गया। अभी सवाल पे आएंगे, तुरंत सवाल पे आएंगे, पहले इतना कीजिए। तो बोलोगे सर 1 वोल्ट कितना होता है पोटेंशियल? 1 वोल्ट पोटेंशियल से कितना? अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो किसके बराबर होता है? सवाल ये भी आता है। मिटाऊं? चलिए, तो एक छोटा सा डेफिनेशन और लिख लीजिएगा। 1 वोल्ट क्या होता है? अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो आपका? 1 वोल्ट हो, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट हो। तो भाई साहब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, हमको पता है कि वर्क डन बाय चार्ज होता है ना? तो इसको हम एक लिखना, तो 1 जूल बट 1 कूलम, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यही ना 1 वोल्ट हुआ रे, यही किसके बराबर हो गया आपका? 1 वोल्ट के बराबर। मतलब क्या समझे? मतलब ये है कि अगर कोई टेस्ट चार्ज है जिसका वैल्यू कितना है? 1 कूलम है, और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाएं और हम वर्क डन किए 1 जूल, तो वो किसके बराबर हो गया आपका? 1 वोल्ट के बराबर हो गया। मतलब क्या? इधर पार्ट मिटा दें। हाँ, मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि कोई 1 कूलम चार्ज को, कोई 1 कूलम, इस बार कितना है आपका? 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दो पॉइंट दूसरे पॉइंट पे लाने में अगर हम वर्क डन करते हैं और वर्क डन में 1 जूल वर्क डन करते हैं, तो वो किसके बराबर होगा आपका? 1 वोल्ट के बराबर होगा। क्लियर हो गया? फिर से क्या बोले? ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोर्स चार्ज का हमको पता नहीं, इधर कोई सोर्स चार्ज आ रहा है, हम है 1 कूलम चार्ज, हम क्या है? 1 कूलम चार्ज। इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर नदी का धारा है, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, मेरा वैल्यू कितना था? 1 कूलम। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट गए, मतलब जो फ्लो हो रहा था उससे क्या गए थे? अगेंस्ट गए। अगेंस्ट जब गए तो हम कितना वर्क किए? 1 जूल। तो कोई 1 कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आने के लिए अगर 1 जूल वर्क डन करता है, तो किसके बराबर हुआ? 1 वोल्ट के बराबर। तो 1 वोल्ट में एक लाइन लिख लीजिएगा जल्दी से, ये नोट करके लिखिए एक लाइन। द पोटेंशियल डिफरेंस, ये नोट कीजिएगा, ठीक है, लास्ट में कर लीजिएगा, पहले एक लाइन लिख लो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is 1 volt. The potential difference between 2 points is 1 volt if 1 joule of amount, 1 joule of work, 1 joule of work has to be done, 1 joule of work has to be done in moving
in moving a positive charge, in moving a positive charge of 1 coulomb, moving a positive charge of 1 coulomb from one point to another point, from one point to another point against electric field, against electric field, against electric field. चलिए इधर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बाबू? ये होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय चार्ज। तो अगर 1 जूल वर्क किए हैं कितने कूलम के लिए? 1 कूलम के लिए, तो क्या हो गया 1 जूल पर कूलम, और ये क्या होता है 1 वोल्ट। ठीक है, ये कर लेना और ये डायग्राम बना लेना। हो गया क्लियर? क्या हो लिखो, लिख लिए। अच्छा, आगे बढ़े, चलो अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। मिटाएं इसको, मिटाऊं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक, क्या हुआ, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। बोलोगे सर आप तो हमेशा इसको जब भी स्टार्टिंग बताएं हम 2 जगह का डिफरेंस बता रहे थे ना, है ना, 2 जगह का डिफरेंस। जैसे मान लो यहां जमीन से यहां का हाइट और यहां का हाइट का डिफरेंस क्या है, तो बोले अच्छा जमीन से ये 8 मीटर है या 3 मीटर है, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 5 मीटर, है ना। तो अभी तक हम लोग क्या बता रहे थे, डिफरेंस। लेकिन हमको सर हमको डिफरेंस मत बताइए, हम चाहते हैं ना कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे कोई बड़ा सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल बताइए कि इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, मतलब इसके कारण यहाँ पर इसका प्रभाव कितना होगा। पोटेंशियल इज समथिंग, आप ये बोल सकते हो कि इसका इस पॉइंट पर प्रभाव कितना है। अगर इसका प्रभाव ही नहीं रहेगा, अब मान लो एगो चार्ज ले लिए, टेस्ट चार्ज लिए, मोटा चार्ज ले लिए मेरे टाइप से, एगो टेस्ट चार्ज ले लिए, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसको हम घुमा रहे हैं दौड़ा रहे हैं, क्या आपको वर्कडन करना पड़ेगा, है ना। वर्कडन कब करते हो आप, हम अपने आप को ले जाने के लिए वर्कडन कब करेंगे, जब हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। हम चल रहे हैं, हमको कोई रजिस्ट ही नहीं कर रहा, तो क्या हमको वर्कडन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग चल रहे तो हमें एनर्जी क्यों खर्चा हो रहा है, क्योंकि हम लोग को फ्रिक्शन लग रहा है। पानी में हमको ऐसे धारा क्यों मारना पड़ता है, क्योंकि पानी पे फ्रिक्शन लगता है ना। हम बहुत तेज चलते तो एयर का ड्रैग लगता है। अगर वो सब हटा दिया जाए, ऐसे धक्का मारेंगे, फ्रिक्शन 0 हो जाए, तो यहां धक्का मारेंगे जाके हो सकता है अमेरिका चले जाओ तुम लोग, है या ना। बोलने का मतलब क्या है, एक चार्ज हम छुटकू सा ले लिए, ऐसे हम फेंक दिए, ठीक है। अब वो फेंक दिए, उसको कोई रोकने ही वाला नहीं है, तो कभी रुकेगा, है ना। जैसे हम मान लो इसे फेंक देते हैं किसी सामान को, तो नीचे आपका ग्रेविटी क्यों लेता है, मान लो ग्रेविटी नहीं है, हम ये बोले हम जाके स्पेस में तुमको उठा के इसे फेंक दिए, तुम लोग ले गए और स्पेस में से फेंक दिए, तुम लोग कभी रुकोगे जिंदगी में, कभी रुकोगे नहीं, रुकोगे ना, काहे नहीं रुकोगे। अबे ग्रेविटी गया तेल लेने, ठीक है, कोई उसको आपको रजिस्ट नहीं कर रहा है, ग्रेविटी तो नीचे नहीं डालेगा, आगे जाने से आपको कौन रोक रहा है, तो कोई रुकने ही वाला नहीं है आपको, वो रजिस्टेंस नहीं दे रहा है। तो बोलने का मतलब क्या, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज लिया तो फेंक दिया, ये वाला चार्ज नहीं रहेगा, तो इस पे कोई वर्कडन करना पड़ेगा, ये अपना घूम रहा मस्ती से डोल रहा है, ये बात समझा रहा। तो मतलब क्या कि पोटेंशियल तभी डिफाइंड है जब कहीं ना कहीं कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तभी ना उसके अगेंस्ट आप वर्कडन कर रहे हो। ये बात थोड़ा फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि पोटेंशियल किसको बता रहा है, कहीं ना कहीं जो सोर्स चार्ज है उसका स्ट्रेंथ को बता रहा है।
कि जो यहाँ पे सोर्स चार्ज यहाँ कितना स्ट्रांग है यहाँ पर, क्योंकि जब इसको ला रहे हो तो आप वर्क कर रहे हो ना, वर्क क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये आपको रोक रहा है। तो भाई जितना ताकतवर ये आदमी रहेगा उतना ही ताकत में आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो दो राजा है, इससे झगड़ा करना है हमको, अब इसके पास 1 लाख सैनिक है और हम 2 सैनिक लेके जाएंगे, तो भाई रजिस्ट कर पाएगा, सुनेगा, भगा देगा, तो हट यहाँ से भागो। तो ये भाई साहब राजा है और आप इधर से लड़ने जा रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट पे ये क्या बता रही है, अपना बता रहा है कि मेरा स्ट्रेंथ यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है। समझ में आ रहा है? तो अभी आप बताएं कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ एनर्जी का, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ। लेकिन हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमको डिफरेंस नहीं जाना है, हमको डायरेक्टली बताया कि सर इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो कभी भी पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइंड नहीं होता है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन टॉपिक हेडिंग तो हम वही डाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। एक तरफ हम ये वर्ड बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा होता है, एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता है, और एक तरफ हम टॉपिक भी डाल दिए हैं, हम अपनी बात पे अड़े नहीं है। देख ले यहाँ पे इतना बढ़िया कहानी बता रहे हैं हम राजा महाराजा का, और तुम देख रही है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैसे डिफाइन होता है, सुनो। पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहां पर एक सोर्स चार्ज है, यहां पर क्या है आपका, एक सोर्स चार्ज है, और एक टेस्ट चार्ज है, एक क्या है आपका गरीब टेस्ट चार्ज है, जो फिलहाल कहां पर है, जो आपका इन्फिनिटी पर है। कहां पर है? इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर, बहुत दूर है, दूसरा ग्राम में है वो, ठीक है। जहां पर इन्फिनिटी, इस पॉइंट का हम नाम दिए ए, और उसको इसके सामने ला रहे हैं बी पर, ये सामने है इसके। तो इन्फिनिटी से जब किसी पॉइंट पर लाते हैं ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन कहां से, इन्फिनिटी से बी तक लाने में। तो अगेन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन हुआ, और पोटेंशियल पॉइंट क्या हो गया, डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफाइन हुआ, कभी पोटेंशियल नहीं होता। डेल्टा वी इक्वल टू अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर बोले सर आप तो बता रहे बार बार पोटेंशियल एट पॉइंट, यहाँ अगेन डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस को क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, 0। यहां पर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है आपका, 0, ये है ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या कहता है, 0, हमेशा याद रखना। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया बाबू, ये क्या इन्फिनिटी पे है ना, तो ये क्या हो गया 0, तो वी बी माइनस 0। तो देखो ये भी डिफरेंस ही था, बस अंतर क्या हुआ कि जो पहला पॉइंट था ना जहां से लेके आ रहे थे, वहां पर पोटेंशियल हम क्या मान लिए, 0। ऐसा क्यों माने होंगे, बहुत दूर है, इसका कोई प्रभाव उतना दूर नहीं होगा क्या, इसलिए 0 माने होंगे, है ना। अब हम बोले हम कहां तक देख सकते हैं, तो दूसरा जो मार्च में बैठा हो उसको तो हम नहीं देख सकते ना अपना आंख से, तो मेरा प्रभाव उतना दूर नहीं गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या माने, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, तो आपका पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या हो गया, आपका वर्क डन बाय चार्ज। तो देयरफॉर आपका पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या डिफाइन हो गया, वर्क डन कहां से क्या लाने में, इन्फिनिटी से लेके बी तक लाने में, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो किसी भी चार्ज को जब इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे लाते हैं, अच्छा ये पॉइंट पर इसका प्रभाव है, ठीक है, तो इन्फिनिटी से यहां पर लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किए डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, वो क्या कहलाया, पोटेंशियल एट पॉइंट, किसी पार्टिकुलर पॉइंट। और हम ये मान के चलेंगे कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो एक लाइन लिखिए फटाक से, एक लाइन को फिर बना लेना इसको, the amount of work done in moving a unit charge, the amount of work done in moving a unit charge, the amount of work done in moving a unit charge from infinity to that point, जिस पॉइंट पर पूछा है, to that point against electrostatic force
against electrostatic force comma against electrostatic force comma called potential at a point, called potential at a point. नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और वो डायग्राम। आगे बढ़े। हो गया, हो गया। अब देखो, एक सवाल करते हैं। मान लो दो पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी। ए, अच्छा पूरा सवाल लिखवा दे क्या? ए, हालांकि ऐसे हम डायरेक्ट, लेकिन सवाल लिख लो कि रिवीजन में समय काम देगा। एक सवाल लिखो, इफ 100 जूल ऑफ वर्क डन, सवाल लिखिए, इफ 100 जूल ऑफ वर्क डन in moving an electric charge, if 100 joule of work done in moving an electric charge of 4 coulomb, of 4 coulomb from a place comma, from a place comma where potential is minus 10 volt, where potential is minus 10 volt, to another place comma where potential is V volt, where potential is V volt, find the value of V, find the value of V। सुन लो, मैं समझा दे रहा हूं। पॉइंट ए, यहां का पोटेंशियल है -10 वोल्ट और यहां का पोटेंशियल है V। ए से बी ले जाने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन की हम लोग कितना, 100 जूल। आपको बताना है V का वैल्यू क्या होगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, या ये नोट हो गया आप लोग का? किसी का बचा हुआ था ना दो का, इसको नोट कर लो। जिनका नहीं हुआ नोट कर लीजिए, बहुत का बच गया था। हम अब 2 पार्टीशन में कर दे रहे बोर्ड को। हो गया, देखिए अच्छा एक बात बताओ, आप जा कहां से रहे हो? ए से बी की तरफ जा रहे हो ना? जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर मान लो पॉइंट ए रहता और यहां बी रहता, तो ए से बी की तरफ जा रहे, तो बताइए पोटेंशियल कहां का ज्यादा होगा, ए पॉइंट का या बी पॉइंट का? और बेस याद भी बा, जो सामने रहेगा वहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो दूर रहेगा क्या, पोटेंशियल कम रहेगा। यहां तो कोई इश्यू है? चलिए, तो हमको एक बात क्लियर हो गया, तो हमेशा जब भी डिफरेंस निकालेंगे तो ज्यादा माइनस कम करेंगे, क्लियर है? हाई माइनस लो। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, V, और यहाँ का मान लो ये पॉइंट B है और यहाँ पे A है और अमाउंट लगा वर्क डन, ठीक है? तो VB माइनस VA क्या हो गया आपका, वर्क डन बाई चार्ज। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा,
बी पॉइंट पर बताइए पोटेंशियल क्या माने, वी माने हैं, फिर माइनस है, और ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, -10, तो -10 देंगे। क्लियर हुआ ना, बराबर कितना वर्कडन की बाबू, 100, और चार्ज कितना दिया हुआ है, 4 कूलम। क्या इजी हो गया, तो V प्लस 10 काट दो 4 से, कितना बार में, 25 बार में, तो 25, तो V बराबर कितना आ गया, 15 वोल्ट। बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए एक और सवाल करते हैं। अब आ जा रहा है पीछे से, क्या चाहते हो कि बाद में तुम्हारा आवाज हमको सुनाई दे, बोला हाँ सर यही चाहते हैं। देखो मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, बी से ए जाने में आपको मान लो 200 जूल लगा, बी से ए जाने में आपको 200 जूल वर्क डन किए, ठीक है। मान लीजिए चार्ज का जो वैल्यू है वो है आपका 4 कूलम, बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और पोटेंशियल कहां का ज्यादा होगा, ए का या बी का, बताइए पोटेंशियल कहां का ज्यादा होगा, ए का। वेरी गुड, क्यों, आप इधर से उधर जा रहे हैं ना, है ना, मतलब इसके अगेंस्ट गए तो पोटेंशियल ए का ज्यादा, इसको उल्टा देखो ना, इसको उल्टा कर दिए थे, तो मतलब इधर जा रहे हैं, मतलब उधर से कोई फोर्स लग रहा होगा और आप धक्का देके वर्क डन कर रहे हैं, तो पोटेंशियल देखो VA माइनस VB बराबर क्या हो गया, वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन कितना है बाबू, 200, और चार्ज कितना है, 4, 4 पंचे 20, कितना हो गया आपका, 50 वोल्ट। कोई दिक्कत, एक और सवाल कर लेते हैं, चलो मान लो 2 पॉइंट है, ए है और बी है, ठीक है, ए से बी आने में कुछ वर्क डन किए, पता नहीं कितना किए, ठीक है। यहां का पोटेंशियल है 40 वोल्ट और यहां का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, या फिर 10 करते हैं, 10 वोल्ट, ठीक है। चार्ज है 3 कूलम, ठीक है, बताइए वर्क डन कितना लगेगा, ए से बी आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इधर नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, ये बताइए, बहुत इजी सवाल है। माइनस, वर्क डन नेगेटिव में क्यों होगा, डायरेक्टली क्या जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बताइए, वर्क डन बाई चार्ज। यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है तो 40 माइनस 10 कितना हो गया, 30। वर्क डन हमको नहीं पता है, चार्ज कितना है बाबू, 3, तो वर्क डन कितना हो गया, 90 जूल, ठीक है। अगर हम बोलते बी से तब -90 बोलती, वर्क डन रिलीज होगा उस समय। देखो अगर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जाओगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और जिसे जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाओगे तो वर्क डन नेगेटिव होता है, समझा गया। चलिए मिटा दे, अरे मिटाए या नहीं, हाँ या ना, पता नहीं क्या बोला सर। चलिए नेक्स्ट है, अब हम लोग अभी तक बेसिक समझे कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकालेंगे, फॉर्मूला, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, एक्सप्रेशन, बहुत इजी है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point, at a distance, at a point of distance r, of distance r from source charge, source charge q, ठीक है। सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं या पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं,
आगे बढ़े तो थोड़ा खोल दे क्या? चलो, बेसिकली हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, कि मान लो यहां पर एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर, ये थोड़ा सीधा बना दे, अल्लाह नहीं, ये सीधा क्यों नहीं बन रहा? ठीक है ना, ये एक पॉइंट चार्ज है Q और यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है क्या, P, एक पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज है, जिसे पोटेंशियल एट ए पॉइंट होता है ना, तो ये पॉइंट चार्ज आपका Q है, यहां से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर आपको बताना है पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। अब पोटेंशियल एट ए पॉइंट अभी आपको हम क्या डिफाइन करके दिए, बताइए, अभी जस्ट लिखवाएं, क्या डिफाइन करके दिए, कि किसी सोर्स, सॉरी, कोई आपका ये चार्ज होगा, कोई टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठा के यहां पर लाने में जो वर्क डन किए और डिवाइडेड बाय वो चार्ज, हाँ या ना, यही ना डिफाइन किया हम लोग। पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या डिफाइन किए, यहां एक सोर्स चार्ज ऑलरेडी रखे थे, यहां कहीं से उठा के दूसरा ग्रह से एक टेस्ट ले आएंगे और उठा के यहां पटक देंगे, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे और डिवाइडेड बाय जो टेस्ट चार्ज है, वही क्या कहलाएगा आपका पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो उसी से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, जो बेसिक पढ़ा है उसी से फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखो, मान लो यहां पर कोई इंफिनिटी पॉइंट है, ठीक है, और किसी, इसको उठा के हम ला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इसको उठा के इधर लाना स्टार्ट किए, बीच में कहीं पॉइंट हम एक और डिफाइन कर दिए, इसको हम लोग बोल दिए, क्या बोल दिए, इसको ए बोल दे, नहीं इसको ए रहने दो, एक काम करो, अच्छा ठीक है, इसको बी, इसको बी बोल देते हैं और इसको ए बोल देते हैं। इन्फिनिटी वाला पॉइंट को हम ए बोल दिए, रेंडमली जब घुमा के ला रहे थे तो रास्ते में एगो पॉइंट पड़ा, उसको हम लोग क्या बोल दिए, बी। इस बी पॉइंट का जो प्लेस है, डिस्टेंस है, एक्स है, कहां से, आपका सोर्स चार्ज से, जो पॉइंट चार्ज है इससे, ठीक है। कौन सा चार्ज को उठा के ला रहे हैं हम लोग, क्यू नॉट को। क्यू नॉट क्या आपका, टेस्ट चार्ज, यही था ना रे, एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठा के हमको कहां लाना है, यहां लेके आना है, तो कुछ वर्क डन करेंगे और डिवाइडेड बाय चार्ज, वही क्या कहलाएगा आपका, वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो बेसिकली हमको क्या लगाना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा आपको कि भाई यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन किए, तो वो वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिए, ठीक है, लेट, ठीक है, अ टेस्ट चार्ज, मान लीजिए कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, प्लेस्ड एट पॉइंट बी एट a distance x from point charge q, point charge q। अरे घुमा के उसको उठा के यहां से ला रहे थे, बीच में वो रास्ता पड़ा, थक गए थे, पानी पीने के लिए रुक गया बी पॉइंट पर। ये बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है कहां से कहां तक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट चार्ज से कितना दूरी है पर है, एक्स दूरी पर है, हमको बताना कहां का है, पी पॉइंट का बताना है कि उस पे वहां पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। रास्ते में एक पॉइंट पड़ा, इसी इसको डॉट से दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, मान लिए कि यहां से इसको थोड़ा दूर लाए, यहां से यहां तक ले आए, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं dx, क्या डिस्टेंस बोल दिए, dx। अब जैसे इधर ला रहे हैं तो फोर्स लगाना पड़ रहा है, फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि ये वाला इस चार्ज को धक्का दे रहा है, हाँ या ना। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन
चार्जेस बिटवीन चार्जेस F बराबर क्या आ जाएगा, K Q1 K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? मतलब क्या, ये पॉइंट दिख रहा है, एक मिनट को तो सब दिख रहा, वाह। हम ये बोले, फिर सुनो, कहीं रास्ते में एक पॉइंट पे देखो, कहीं इसी एक पॉइंट पे डिफाइन कर देंगे, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, वही करने वाले हैं। मेरी बात फिर से सुनो, रास्ता में कहीं खाने के लिए रुके बी पॉइंट पर, ठीक है, बी पॉइंट पर, और यहाँ पे आपका ये मान लो ओ पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू है, और यहाँ चार्ज क्या है, क्यू नॉट है, तो दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना? तो भाई फोर्स कितना होगा, देखो तो फोर्स होगा के क्यू नॉट, और दोनों का डिस्टेंस कितना है? क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है, ये बड़ा वाला चार्ज लगा रहा है, किस पर, इस पे लगा रहा है, तो भागा रहा, भागो यहां से, मेरे राज्य में मत आओ आक्रमण करने, ये आ रहा घुसे जा रहा है, इसको भगा रहा वो, ठीक है। अब चूंकि इसको भगा रहा है तो इतना एक्सटर्नल फोर्स, अब हम इसके तरफ से खड़े हो गए, हम तुमको लेके चलेंगे क्योंकि वर्कडन हम ही कर रहे हैं, फोर्स एक्सटर्नल लगा, हम इसको धक्का दे रहे हैं। तो अगर ये वाला इस पे 10 न्यूटन लगा रहा है तो हम कितना न्यूटन फोर्स लगाएंगे, 10 ही न्यूटन लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे। काहे नहीं ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन 0 करना है। तो मतलब एक बात बताओ कि अगर इधर है तो हमको इधर F एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं समझे? देखो, देयरफॉर टू मूव Q नॉट बाय डिस्टेंस dx अमाउंट ऑफ वर्क डन, छोटा सा वर्क डन, क्या करना पड़ेगा? वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? फोर्स हम दे रहे हैं, फोर्स कौन दे रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, हम लगा रहे हैं, क्यों, हम ही कर रहे हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, आई इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? क्या ये एक्सटर्नल फोर्स आपके इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा? ये इलेक्ट्रिक फोर्स है आपका, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक। और चूंकि अगर दोनों पे वेक्टर साइन लगाएंगे तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, नहीं समझे? नहीं समझे? देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स पे किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और हम किधर लगा रहे हैं, इधर धक्का दे रहे हैं, तो दोनों अपोजिट में हुआ, तो दोनों का वैल्यू बराबर है। अगर वो 10 न्यूटन लगा रहा है तो हम भी क्या लगा रहे हैं, 10 न्यूटन, ये क्लियर है, ठीक है। और दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। तो बेसिकली अगर हमको ये छोटा सा वर्कडन हुआ, ठीक है, तो अगर हम इसको मैसे भी लिख सकते, देखो तो डी डब्ल्यू इसको माइनस एफ ई इंटू डी एक्स। सर नेगेटिव क्यों आ गया? देखो, हम एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे थे और मेरा बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इधर था, दोनों सेम डायरेक्शन में वर्कडन पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर था, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर था। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, तो फोर्स इधर, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इधर, साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एफ एस कॉस थीटा, और कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है। तो समझ में आएगा कि नेगेटिव साइन क्यों आया। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन, ऐसे हैंडराइटिंग अच्छा नहीं बन रहा, वैसे हैंडराइटिंग हमेशा से अच्छा है ही नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं। टोटल वर्क डन है इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम, कहां से कहां उठा के ला रहे थे, इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। तो टोटल वर्क डन क्या कर दिए, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके, इन्फिनिटी से कहां तक, पी पॉइंट तक। पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है आपका, आर है, इन्फिनिटी से आर क्या हो जाएगा, माइनस एफ ई इंटू डी एस। क्या ये लाइन आपको समझ में आया? देखो, इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां तक है, यहां से स्टार्ट किए थे और जहां तक पहुंचाना तो वहां तक लिमिट लगाएंगे। ये पॉइंट क्या था, यहां से डिस्टेंस कितना था, इन्फिनिटी था, और यहाँ पे कितना है, आर है, तो इन्फिनिटी से लेके आर तक माइनस एफ इंटू डी एस। अब कुछ नहीं करेंगे, अब तो बल्ले बल्ले हो गया। देखो इसका वैल्यू कितना बताओ, माइनस के क्यू नॉट अपॉन क्या है,
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये थोड़ा छोटा कर दे, बड़ी बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए तो वर्क डन कितना हो गया आपका, माइनस के क्यू, क्यू नॉट हटा लो, अंदर मच गया इन्फिनिटी से लेके आर तक dx बाई एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया, माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स का पावर माइनस 2 प्लस 1, ये याद है, और ये पावर माइनस 2 आ जाएगा, और ये क्या जाएगा इन्फिनिटी से लेके आर तक। देखो यहां से माइनस बाहर आएगा, माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए के क्यू क्यू नॉट, और यहां देखो एक्स का पावर माइनस 1 इन्फिनिटी से लेके आर तक। देखो माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो देखो फायदा क्या हुआ इसका, के क्यू क्यू नॉट इंटू 1 बाई एक्स इन्फिनिटी से लेके आर तक। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो पुट करो अब लिमिट को, तो के क्यू क्यू नॉट अब 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। ये जो लिमिट है पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, मैथ पढ़े होगे, ठीक है। तो कितना आ गया वर्क डन, अब नहीं पढ़े तो फिर मेरा माथा मत खाओ, मैथ तो बेसिक है रे, ये तो पढ़ना ही पड़े होगे, ठीक है। तो के कितना हो गया आपका 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, और नीचे क्या आ गया 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया, ये जीरो हो जाएगा, नीचे में बड़ा संख्या होगा तो क्या होगा आपका जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपॉन। तो बेसिकली इतना वर्क डन आया, ये क्या आ गया आपका वर्क डन आया, ये वर्क डन है। इस वर्क डन को टेस्ट 4 से डिफाइंड कर दें तो क्या आ जाएगा आपका पोटेंशियल एट ए पॉइंट आ जाएगा। वर्क डन समझ में आया, हम क्या किए इन्फिनिटी से यहां ले आना था, हम किसी पॉइंट पर डिफाइन कर दिया, एक्स पॉइंट पे था, यहां से थोड़ा डिस्टेंस पे ट्रेवल किए, तो वर्क डन क्या था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना था, एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे थे, तो एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम इधर फोर्स लगा रहे थे, इधर डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव था, लेकिन हमको इसका वैल्यू तो नहीं पता था, लेकिन हमको दिमाग में अच्छा अच्छा ये वैल्यू किसके बराबर है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है, तो इसका वैल्यू की जगह रख दिए इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन साइन क्या होगा नेगेटिव, क्यों, एक्सटर्नल जो फोर्स होगा इसके अपोजिट होगा ना, तो इसीलिए इसके यहाँ पे लगा दिए माइनस एफ ई का वैल्यू रख दिए यहाँ पर, और हम इसको इंटीग्रेट कहाँ कर दिए इन्फिनिटी से लेके आपका आर पॉइंट तक, क्यों यहां से लेके यहां तक आना था तो इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेशन से क्या क्या हुआ, हाँ कहाँ दिक्कत हुआ, हाँ अच्छा बोलो क्या दिक्कत हुआ, फिर से बोलो क्या दिक्कत हुआ, ये लाइन क्लियर हुआ, ये लाइन क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो हमको कहीं ना कहीं वर्कडन चाहिए, क्योंकि वर्कडन को हम चार्ज से डिवाइड करेंगे तभी ना मेरा पोटेंशियल निकलेगा, हाँ या ना, क्योंकि पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या था याद करो, पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या था इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट तक डिवाइडेड बाय चार्ज, है ना, यही था ना पोटेंशियल। एक काम करोगे थोड़ा सा नोट कर लोगे, एक बार नोट कर लो हम फिर समझा देंगे, डोंट वरी, अभी हम समझाएंगे, कम से कम नोट कर लो इसको, एक बार नोट कर लो हम फिर से समझा देंगे, डोंट वरी। अभी क्योंकि ये आधा हुआ है इसको कंप्लीट कर लेते, ठीक है, फिर समझाएंगे आपको, एक बार नोट कर लो, अभी ये आधा हुआ है वर्कडन निकाले हैं, मैं फिर से समझा दूंगा, पहले तो नोट कीजिए, हेडिंग मिटा दें, अरे हेडिंग मिटा दें, देखो मैं फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी। तो देखिए वर्कडन निकल गया, अच्छा यही जो वर्कडन है ना वो चार्ज के पार स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। जैसे तुम समझो कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप धक्का दिए तो स्प्रिंग के पास क्या जाएगा एनर्जी आ जाता है, जैसे छोड़ोगे फट से वापस आ जाएगा, सेम काम इसमें भी होगा। तो ये जो वर्कडन होता है इस चार्ज के पास एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, लेकिन अभी उतना दिमाग मत लगाओ, देयरफॉर पोटेंशियल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी, क्या हो जाएगा वर्क डन
इन्फिनिटी से लेके पी तक आने में डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। वर्क डन कितना है? अरे वर्क डन है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका? डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट कट गया, तो आपका जो पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या आ गया? क्या आ गया देखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये आ गया आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला। एक बार नोट कीजिए, हम फिर से समझा रहे हैं, पहले नोट कीजिए। हम्म अरे पागल हो, बुरे आवाजें करने के लिए। यहाँ तो हो गया, ये पार्ट हो गया है। मैं भी समझाऊंगा, डोंट वरी, मैं इसको रिपीट करूंगा। पहले नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए आराम से, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। पहले इसको हमको एक बार हमको लिखाने दो, कंप्लीट करने दो। मैं इसको रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? के क्यू अपॉन आर। क्या हो गया? के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो दिस इज द required expression for potential at a point। ठीक है, दूसरा पॉइंट, टेक पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज। तीसरा, टेक नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जब फोर्स निकाल रहे थे तो वहां चार्ज को हमेशा पॉजिटिव मान के चल रहे थे, क्योंकि डायरेक्शन वो डिफाइन कर रहे थे। क्योंकि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो जहां पॉजिटिव होगा वहां पॉजिटिव लेंगे, जहां नेगेटिव होगा नेगेटिव। जैसे मान लो 2 रुपया है, प्लस पैसा है तो +2 लिख देंगे। मान लो कर्ज है तो माइनस लिख देंगे। तो चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू ले देंगे, कहीं नेगेटिव चार्ज है तो क्या लगे? माइनस क्यू। नोट कीजिए इतना, एक बार मैं इसको रिपीट करूंगा शॉर्ट कट में। ठीक है, यहां तो हो गया, यहां तो नोट कर लो। क्या हुआ? इतना गंभीर समस्या में क्यों है तुम? अभी सवाल कराएंगे तो और क्लियर होगा, मर मत। हाँ, क्या करवा दिया, सवाल करवाएंगे। ठीक है, एक बार हमको फिर समझाने दे। हाँ। काली काली रातें।
ये गोरे गोरे गाल हो गया। चलो हम सोच रहे हैं बाबा बन जाए, हिमालय पे चले जाए, फिर ज्ञान लेके वापस आएंगे अब फिर से पढ़ाएंगे तुम लोग को। हो गया। चलिए क्या बोले थे? मन का शक्ति को पहचानो। पांडे बाबा तो नाम भी सोच लिया ये लोग। चलो अच्छा एक बार मैं रिपीट करूं, मैं मिटा दूं। ये बोले रुकिए, स्टॉप। काली काली रातें। हाँ अब ले देंगे स्टडी विथ पांडे बाबा, क्या ये सही रहेगा क्या? अब जो है गया सो हो गया। इसको इसलिए नहीं मिटा रहे ना क्योंकि वापस लिखना पड़ेगा हमको। चलो लिखेंगे कुछ नहीं, बहुत शॉर्टकट में समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आपको फोकस रहना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। हा? थोड़ा डेरिवेशन। और पहला जो चैप्टर पढ़ा है उसका टेस्ट भी होगा, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अरे हो गया। गॉस लॉ भी होगा, वैसी बात होगा। हो गया। अरे कितना स्लो लिख रही हो भाई, थोड़ा फास्ट लिखा करो। हो गया बेटाओ। चलो एक बार फिर से समझ लो, एकदम टू द पॉइंट आपको समझाएंगे। देखो रे, ऐ ध्यान से एकदम एक बार समझा रहा हूं, सबको ही पूरा फोकस से देखिए। यहां पर एक चार्ज है, आवाज नहीं, इधर देखो, यहां पर एक चार्ज है, इस चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और यहां पर पोटेंशियल बताना है कितना है, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैसे डिफाइंड होता है, तो कहीं इंफिनिटी पर एक कोई चार्ज रखा होगा, टेस्ट चार्ज, उसको उठा के इस पॉइंट पर लाएंगे, हाँ या ना? तो लाने पे क्या हमको वर्क डन करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और उसके अगेंस्ट हम किसी चार्ज को ला रहे हैं, समझे? उसके आगे यार फिर जाओ, फिर बोलोगे समझ में नहीं आया, तुम ही लोग के चक्कर में पूरा रिपीट कर रहे हैं। देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन करेंगे, जो वर्क डन हम लोग करेंगे और उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, वही मेरा हो जाएगा पोटेंशियल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वर्क डन निकाले कैसे? तो कुछ मत करो, देखो ध्यान दो, ये इन्फिनिटी पे है ना, ठीक है, मान लो यहाँ इन्फिनिटी है, मान लो कि यहाँ पर एक पार्टिकुलर पॉइंट ले, कहीं भी कोई पॉइंट ले सकते, कोई इशू नहीं है, ये पॉइंट है, मान लो हम एक पहले पॉइंट पे वर्क डन को पहले डिफाइन कर दे रहे। वर्क डन क्या होता है कि यहां से आप फोर्स लगाएंगे, कौन सा फोर्स लगाएंगे बाबू? एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और मान लो यहां से एक पॉइंट, मान लो ए से A1 से एक पॉइंट चले गए हम A2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो dx है, कितना है बाबू? dx है। अब यहां से यहां गए तो वर्क डन कितना करेंगे? छोटा सा वर्क डन करेंगे, इसको बोलते हैं dw। वो वर्क डन कितना होगा? एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इधर ही है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो क्या होता है? 1 होता है। तो आप समझो कि यहाँ पर ये दोनों सेम डायरेक्शन, इसलिए पॉजिटिव है,
ठीक है। अब देखो ये जो होगा माइनस एफ ई के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि हमको पता है हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना ये वाला इस पर चार्ज लगा, फोर्स लगा रहा, जितना ये जो सोर्स चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा ना, उतना ही फोर्स हम उधर लगाएंगे। अगर हमको उधर से कोई 10 न्यूटन लगाएगा तो हम 10 न्यूटन, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन को जीरो रखना है, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो हम जो एक्सटर्नल फोर्स, हमको पता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इधर है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसलिए नेगेटिव है। यहां तो कोई दिक्कत। अच्छा, हम छोटा सा किए तो इतना वर्क डन, अब इसी तरह छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और वर्क डन ऐड होते जाएगा। थोड़ा सा घुमाए, मान लो 2 जूल, यहाँ से यहाँ 2 जूल आया, फिर यहाँ से 1 जूल, 3 जूल हो गया, फिर यहाँ से 4 जूल हो गया, छोटा छोटा छोटा। तो छोटा छोटा को ऐड करने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। जोड़ना हम कहां से स्टार्ट किए थे? यहां स्टार्ट किए थे, जहां से स्टार्ट किए वहीं से ना, 1 2 3 4, तो यहां से लेके यहां तक जोड़ेंगे, तो यहां से लेके यहां तक जोड़ने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे? डायरेक्टली लिमिट करेंगे कहां से? इन्फिनिटी से। ये पॉइंट कहां है? इन्फिनिटी पे है, और ये पॉइंट कहां पर है? यहां से आर पर है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कितना देखो, तो माइनस इन्फिनिटी से आर, ये कितना लगेगा? के क्यू क्यू नॉट अपॉन कितना है आपका? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? अब बोलोगे सर यहाँ पे फोर्स कुछ और लगा ना, आप एक्स को यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या जगह के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स क्या होता है? एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही होता है इंटीग्रेशन। अब देखो, ठीक है, तो के ये वाला तीनों कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, तो क्या आगे देखे तो माइनस के क्यू क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन क्या हो गया? इन्फिनिटी से लेके आर तक, एक्स का पावर ये प्लस था ऊपर चला गया तो -2 इंटू डी एक्स। तो एक्स का पावर एन डी एक्स है, एन की जगह क्या है? -2 है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और लिमिट कहां से क्या जाएगा? इन्फिनिटी से लेके आर तक, ठीक है। अच्छा, -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1 होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, खत्म। तो क्या हो गया आपका? देखिए तो के क्यू क्यू नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स का -2 + 1 क्या होगा? -1 होगा, तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी से लेके आर तक। अब ये प्लस होगा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/x, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेके आर तक। अब अपर लिमिट बैठाएंगे, फिर लोअर लिमिट बैठाएंगे एक्स की जगह, तो चलो पुट करो, तो जो वर्क डन आया क्या हो गया आपका? के क्यू क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट है फिर माइनस दिए, फिर लोअर लिमिट, कहां पर? एक्स की जगह पर। एक्स कहां था? यहां था ना, तो पहले यहां एक बार आर बैठाए, फिर माइनस दिए, फिर इन्फिनिटी बनाए। नीचे में बहुत बड़ा संख्या होता है तो क्या होता है? जीरो होता है, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो गया आपका? जीरो हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ 1/r, तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। के का वैल्यू क्या है आपका? 1/, चलो रहने दो फिलहाल, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये क्या निकला बाबू? वर्क डन निकला ना। कौन सा वर्क डन निकला? इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लाने पे। और अभी थोड़ा देर पहले आपको पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या डिफाइन किए थे कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने वाला वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट, जिस चार्ज को आप उठा के लाए हैं ना, उसी चार्ज का डिवाइड करेंगे। कौन सा टेस्ट चार्ज को उठा के ला रहे हैं? ये छोटकू को, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? जो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका? वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन कितना आपका? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट कट गया तो क्या हो गया? के क्यू अपॉन आर, और के क्या आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये आ गया आपका पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है। सवाल करें एक दो, चलो जा। अच्छा, समय हो गया। एक छोटा सा इसका न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, लेकिन बस थोड़ा सा एक दो को देख लो। चलिए देखिए, इसे मान लीजिए एक यहां पर है 2 कूलम चार्ज, क्या आपका? 2 कूलम, यहां से 50 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है पी, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या जाएगा? के क्यू अपॉन आर, ठीक है। के क्या होता है बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है आपका? 2, और आर कितना है? 0.5, आया ना। हालांकि बहुत बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, सब ऐसे नॉर्मल के लिए। इसका वैल्यू कितना होता है बाबू?
बोलो, इंटू 2 इंटू 10/5, 5 दूनी 10, कितना हो गया? बहुत बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। 4 9 चौके 36, 36 इंटू 10⁻9 वोल्ट। ठीक है, समझ गया? तो पोटेंशियल, इसका न्यूमेरिकल हम लोग कराएंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, समझे? नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ पहले पीडीएफ भेज देंगे और स्टार्टिंग हम लोग न्यूमेरिकल से ही करेंगे। आज का ये थ्योरी क्लियर हुआ, घर में जाके इसको 1-2 बार, कम से कम 2-2 बार सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और आज सवाल भेजेंगे कुछ कुछ और बना लीजिएगा। और कोई डाउट है? बोल दो, कुछ डाउट है तो।